जहां जिस शहर में उनकी सभाएं हुआ करती थी 80% लोगों के घरों में ताले लग जाते थे। 8.5 करोड़ लोग आज का हमारा जो विषय है वो है उद्धार। क्या है हमारा विषय? उद्धार। तो आज हम लोग उद्धार के विषय में सीखेंगे और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बाइबल की अगर पूरी कहानी को अगर हम एक शब्द में समेटना चाहें तो वह शब्द है क्रूस। पूरे बाइबल का जो सार है, जो निचोड़ है, वो क्रूस है। और यदि आपको परमेश्वर की सामर्थ को समझना है तो वह है प्रभु का लहू। हालेलुया। जो आपके हाथ में परमेश्वर का वचन है, इसका जो केंद्र है पुराना नियम और नया नियम, हम जितना भी प्रभु का वचन पढ़ते हैं क्रूस। और क्रूस वह स्थान था जहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हम पापियों के लिए अपना बलिदान दिया। यह कोई मनुष्य की ऐतिहासिक घटना नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, किसी राज्य पर राज्य की जीत नहीं थी, और बल्कि वह दिन था जब प्रभु यीशु मसीह ने गुलगुता की पहाड़ी पर हम लोगों के लिए बलिदान हुए। हम लोगों के लिए प्रभु ने क्रूस उठाया। क्रूस जो है, यदि आप समझें तो पहले के समय में क्रूस पर पापियों को जो सजा दी जाती थी, जो लकड़ का क्रूस होता था, उस पर पापियों को सजा दी जाती थी, अपराधियों को सजा दी जाती थी, जिन्होंने बलात्कार किए हैं, हत्याएं की हैं, डकैतियां की हैं, उनको उस पर काठ पर यानी लकड़ के क्रूस पर लटकाया जाता था और घंटों उसे भूखा और प्यासा तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता था। और वह क्रूस एक भयानक दर्दनाक मौत हुआ करती थी उस समय रोमी साम्राज्य के शासन काल में। तब रोमियों का शासन काल था। जैसे आज भी हम कई बार कई बड़े मुजरिमों को हम देखते हैं और उनको फांसी की सज़ा होती है। हम सब जानते हैं फांसी कैसी होती है। रस्सी का फंदा बनाकर उसे आदमी को लटका दिया जाता है और उसके पैर से कुछ भी जो सामान जिस पर वो खड़ा है निकाल दिया जाता है। तब आदमी जो है उस रस्सी पे झूल जाता है और उसका गला घुटकर उसकी मौत हो जाती है। तो जो फांसी की सज़ा हमारे भारतीय कानून में है, जो भी जितने बड़े बड़े अपराधी हैं उनको फांसी दी जाती है। पर रोमी साम्राज्य में फांसी की जगह क्रूस को दिया जाता था। तो जितने भी बड़े बड़े हत्यारे हुआ करते थे, बलात्कार हुआ करते थे, उनको क्रूस का मौत दिया जाता था। तो तभी तो प्रभु के वचन में लिखा है वो पापियों के संग गिना गया। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हैं, लटकाए हुए हैं, दाएं और बाएं दोनों जगह जो हैं वो चोर उचके हैं, दो चोर हैं, है ना? आपने पढ़ा होगा। और ये बातें हम गुड फ्राइडे के अंदर हम इन बातों को रखते हैं कि जब दोनों जगहों पे प्रभु यीशु मसीह इधर चोर है, इधर चोर है, यानी तब डकैतों को, चोरों को वो सजा दिया जाता था। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और हमें हमारे पाप से, हमारी मृत्यु से उसने हमें छुड़ा लिया। हालेलुया। आज जहां दुनिया अपमान देखती है, वहां विश्वास करने वाला उद्धार देखता है। अभी हमारे हेवल्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक आदमी ने लिखकर भेजा, अभी ईस्टर गुड फ्राइडे आया था, उसने लिखकर भेजा कि प्रभु यीशु मसीह तो 3 किलो पे ठोका गया और वो मर गया। हमारा जो धर्म है वो ज़्यादा ताकतवर है। भीष्म पितामह को तो तीरों के ऊपर लटाया था तो भी वो जिंदा रहा था। वो तो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ क्रूस पर लटकाया गया और 3 कीलें ठोकी गई। तो एक भाई है और मसीह भाई, तो उन्होंने उसके विपरीत जवाब दिया। पर आजकल दुनिया की जो सोच है ना, कई लोग
आज ये सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर केवल 3 कीलें ठोकी गई और उसके प्राण निकल गए। 3 कीलें नहीं मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल को पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह के शरीर से 10.25 किलो गोश्त उतार दिया गया था। कितना? 10.25 किलो गोश्त। तभी तो प्रभु ने अपने चेलों को कहा, लो मेरे पंजर को देखो। थोमा को कहा, ले मेरे पंजर को छू ले। और प्रभु यीशु मसीह का जो रक्त था, खून था, प्रभु के शरीर में बचा ही नहीं था। तभी तो जब रोमी सैनिक ने प्रभु यीशु मसीह को भाला मारा तो खून की जगह लिखा है वहां पानी निकला था। और प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए और नॉर्मल कोड़े नहीं मारे गए। प्रभु यीशु मसीह को कीलों से खुदा हुआ एक लोहे का एक बड़ा बॉल था, उस बॉल के चारों तरफ 9 बड़ी बड़ी कीलें हुआ करती थी। 9 बड़ी, जो 4-4 इंच लंबी कीलें थी वो। और जब प्रभु यीशु मसीह को मारा जाता था तो चेन और भारी बॉल होने के कारण से वेट होता था और वो चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह के लिपटा वो बॉल वो घुस जाता था। तब जो सैनिक थे ना, सैनिक आसानी से नहीं निकालते थे। प्रभु यीशु मसीह की छाती पर, कंधे पर, मुंह पर पैर रखकर उसे खींचते थे। वो चारों तरफ से वो गोला खिंचता हुआ प्रभु यीशु मसीह के शरीर से चलता था। और जो इतनी बड़ी बड़ी 4-4 इंच कीलें थी जो अंदर घुसी हुई थी, चक्कू के समान वो खींचती हुई जाती थी, मांस को उधेड़ती हुई जाती थी। और बाइबल बताती है 39 कोड़े मारे गए थे। कितने? 3 किलो से नहीं मरा हमारा प्रभु। दर्दनाक मौत, इतिहास में आज तक किसी की भी मृत्यु इतनी दर्दनाक नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जिन लोगों ने थूका, जब वो सड़क पर जा रहा था तो प्रभु यीशु मसीह के शरीर पे थूका गया। कई किताबें बताती हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स बताते हैं कि वो थूक इतना था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि 20-20 लीटर की 2 बाल्टियां भर ली जाएं। आज तो आप 20-20 लीटर की 2 बाल्टियों से नहा लेते हैं। सोचिए, प्रभु के ऊपर इतना थूक डाला गया था कि प्रभु का पूरा शरीर गीला था उस थूक से। इतना अपमान हमारे प्रभु यीशु मसीह का हुआ था। और वो मेरे लिए और आपके लिए, हमारे पापों के लिए ऐसा हुआ। तो जहां पर दुनिया अपमान देखती है, वहां विश्वास करने वाला उद्धार देखता है। हालेलुया। क्योंकि दुनिया का जो सोच है, जो नजरिया है प्रभु यीशु मसीह को लेकर, वह अपमान देखता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठा। हालेलुया। और उसने वास्तव में कुंवारी कन्या से जन्म लिया और तीसरे दिन के बाद वो जी उठा। वैज्ञानिक लोग, इतिहासकार लोग इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। इसलिए जितने भी बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वो इतिहास की चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो वहाँ एक शब्द आता है, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। क्यों आता है ये शब्द जिसने इतिहास को 2 भागों में बांट दिया? ईसा पूर्व और ईसा पश्चात, यानी प्रभु यीशु मसीह से पहले और प्रभु यीशु मसीह के बाद। यानी वैज्ञानिक लोग, इतिहासकार लोग इस बात को प्रमाणित करते हैं, जानते हैं कि वास्तव में वो जी उठा है। हालेलुया। वो जानते हैं इस बात को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति को उन्होंने चुना जो वास्तव में वैज्ञानिक, इतिहासकार लोग इस बात को जानते हैं, वो ये सच्ची घटनाएं थी। इसलिए उन्होंने इतिहास को समझाने के लिए ईसा पूर्व और ईसा पश्चात रखा। सो जहां लोग एक हार को देखते हैं, पराजय को देखते हैं, वहां आत्मिक लोग जो है ना, वो विजय को देखते हैं। हालेलुया। वो विजय को देखते हैं। और जहां केवल प्रभु यीशु मसीह का रक्त दिखाई देता है, लहू दिखाई देता है, वहां पर परमेश्वर की उद्धार पाई हुई आत्मा शुद्ध और एक नया जीवन देखती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू
मैं आपको अभी क्या कह रहा था, प्रभु यीशु मसीह का लहू सामर्थ है। क्या है? सामर्थ का स्रोत है। आज भी जब मुझसे कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो मैं जब प्रभु के चरणों में बैठा होता हूँ, प्रार्थना कर रहा होता हूँ, तब पवित्र आत्मा मेरे विचारों में, मेरी आत्मा में उन बातों को डालते हैं, मुझसे इस बात को लेकर यहाँ गलती हो गई है। तब मैं जब प्रभु की उपस्थिति में होता हूँ, मैं प्रभु से क्षमा मांगता हूँ, प्रभु जी मेरे अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और मैं प्रभु के सामने रो रहा होता हूँ कि प्रभु मैं सिर्फ इसलिए क्षमा नहीं मांग रहा कि मैं आपके दंड से बचना चाहता हूँ, मैं आपके स्वभाव को जानता हूँ। जब तक आप क्षमा नहीं करते, आप सामने वाले को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये प्रभु का स्वभाव है। वो आपको तब इस्तेमाल करेगा जब अपने लहू से आपको धो देगा। हालेलुया। आप क्या गंदे बर्तन में खाना खा लेंगे? खा लेंगे? बहनें लोग तो बर्तन को रोज साफ करती हैं। खाना खाया, पानी पिया, चाय पी और उस बर्तन को साफ करते हैं, फिर किचन में उसको रैक पे लगा देते हैं। 2 घंटे बाद जो प्लेट, जो कटोरी आपने धोई थी, अब जब उसमें दोबारा आप सब्जी डालोगे तो फिर नलके के नीचे खंगालोगे। क्यों? आपने ही तो धोई थी, आपने ही तो साफ की थी। क्यों उसे धोया जा रहा है? क्यों उसे साफ किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि उसका अब इस्तेमाल होना है। उसका धोई आपने है 2 घंटे पहले, पर अब इस्तेमाल करने जा रहे हो तो उसको धोओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का भी जो लहू है ना, हमें प्रतिदिन धोता है जब हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं। मैंने कल उपवास किया, मैंने कल प्रार्थना की, और मैं उस अभिषेक में होकर नहीं आ सकता, क्योंकि अब मेरा जो मैं धुला था ना, या 12 घंटे पहले, या 20 घंटे पहले, या 8 घंटे पहले मैं प्रभु के लहू से धुला था। परंतु जब मैं सीढ़ी पर आ रहा हूं और मंच पे प्रचार करने जा रहा हूं, प्रभु मुझे कहते हैं, मेरे बेटे, यदि तुझे मेरे सेवा के लिए उपयोग होना है, तुझे प्रचार करना है, तो तुझे मेरे लहू से धुलने की जरूरत है, क्योंकि तूने अब इस्तेमाल होना है। हालेलुया। अगर मैं 10 घंटे पहले धुला हूं और यहां सामने आ जाऊं प्रचार करने के लिए, तो इसका मतलब है मेरे धुलने में अब बासीपन आ गया है, क्योंकि मैं तो संसार में रहता हूं। संसार की बातें होती हैं, संसार का गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तमाम वे बातें, वो विचार जो सोची नहीं जाती वो सोचने लग जाते हैं, वो बातें जो की नहीं जाती वो करने लग जाते हैं। हम कहीं ना कहीं जानबूझकर या अनजाने में हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर रहे होते हैं। हालेलुया। तो रोज गंदगी संसार की हमारे जीवन पर आने लग जाती है। आप समझ पा रहे हैं ना? रोज गंदगी आ जाती है। रोज आप रोज नहाते हैं। क्यों रोज नहाते हैं? क्योंकि आप नहा लिए, आपको ताजापन महसूस हुआ, पर जैसे जैसे दिन चल रहा है, भले ही आप धूप में बाहर ना निकलो, घर में बैठो, परंतु कुछ घंटों के बाद फिर पसीने की किचकिचाहट, शरीर में किरकिरापन, बासीपन आने लग जाएगा, क्योंकि नहाने के बाद जो ताजगी आपके शरीर में आप महसूस कर रहे थे, अब वो महसूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको नहाने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए हम दिन में कई बार, 2 बार, 3 बार नहाते हैं। क्यों? हमारे शरीर को ताजापन चाहिए होता है। हालेलुया। आप सोचिए, जब शरीर को ताजापन चाहिए, बर्तन को ताजापन चाहिए, तो क्या आत्मा को ताजापन नहीं चाहिए? हालेलुया। और आत्मा जो ताजी होती है ना, वो वही जो क्रूस पर प्रभु ने मेरे और आपके लिए जो लहू बहाया है ना, वही ताजापन वो आपको प्रतिदिन देता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के लहू से नहीं धुले, तो इसका अर्थ है आपके अभिषेक में बासीपन होगा।
आपकी बातों में बासीपन होगा, आपके प्रचार में बासीपन होगा। मैं जब सुबह यहाँ आया तो मैं अभी यहाँ नीचे बैठा हुआ था, कुछ देर मैंने मौन रहकर पवित्र आत्मा से कहा, प्रभु मैं ऊपर जा रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए। संदेश तैयार था मेरा पहले का, पूरे सप्ताह भर प्रार्थना उपवास चल रहा होता है, मगर फिर भी मैं नीचे बैठा हूं क्योंकि ऊपर आ रहा हूं मैं। प्रभु मुझे धोए, मेरे विचारों पर कब्जा कर लें। मैं जब खड़ा हूं तो आप मेरे साथ पुलपिट पे खड़े हो जाइएगा, मेरे द्वारा आप लोगों से मिलिएगा, बात करिएगा, वो आवाज सुने जो आपकी आवाज है, मेरी आवाज को नहीं, वो आपकी आवाज को सुने। हालेलुया। और जब मैं प्रभु के लहू से धुलकर जब आऊंगा और जब मैं संदेश दूंगा, तब उस संदेश में परमेश्वर आपसे बात कर रहे होंगे। हालेलुया। मैं जानता हूं इस समय प्रभु आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, हां हमें रोज प्रतिदिन प्रार्थना में बैठने की जरूरत है। क्यों दाऊद दिन में 7 बार प्रार्थना करता था? कितनी बार? अब आप विचार करें, आप तो 7 बार प्रार्थना भी नहीं करते, आप तो शायद दिन में 1 बार प्रार्थना करते हैं, और कई बार वो प्रार्थना 2-2, 3-3 दिन का गैप हो जाता है आपके साथ। राजा दाऊद कौन था? सारा दिन बिजी रहता था मंत्रियों के साथ, दरबार को देखना, सेना को देखना, राज से जुड़ी तमाम चीजों को देखना। आज तो आप 4 या 5 लोगों का घर संभालते हैं, उसमें ही बड़े बिजी हो जाते हैं। दाऊद तो पूरा इस्राएल देश संभालता था, और इतना व्यस्त होने के बाद भी वो 7 बार प्रभु के चरणों में बैठा करता था 24 घंटे में, और प्रभु से बुद्धि मांगा करता था, सहायता मांगता था, मार्गदर्शन मांगता था प्रभु से। प्रभु आपके राज्य को मुझे चलाना है, मैं आपके मन के अनुसार आपके राज्य को समझा सकूं, चला सकूं। प्रभु यीशु मसीह देर रात तक प्रार्थना किया करते थे, और दिन में भी कई बार जब उन्हें मौका मिलता था वो प्रार्थना में प्रभु के चरणों में बैठते थे। वचन में लिखा है वो भोर निकलने तक प्रार्थना में रहता था, यानी पूरी रात प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में बैठते थे। हालेलुया। तो जब हम प्रभु के लहू से धुलते हैं तो प्रभु का जो लहू है वो हमें प्रतिदिन धोकर शुद्ध करता है। बोलिए प्रतिदिन। तो जो क्रूस का जो संदेश है वो परमेश्वर का प्रेम है। क्रूस 2 बातों को दिखाता है, परमेश्वर का प्रेम जो उसने पूरी मानव जाति के साथ किया है, हम पापियों के लिए किया, और ये एक न्याय भी है परमेश्वर की ओर से। यानी क्रूस न्याय और प्रेम दोनों का संगम है। क्रूस केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि परमेश्वर का प्रेम और न्याय को दिखाती है। प्रेम यह है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यूहन्ना की किताब पढ़िए 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ, और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत बोलिए जगत। यहां कोई धर्म के बारे में नहीं लिखा है। ईसाई धर्म से ऐसा प्रेम किया, मुसलमान धर्म से ऐसा प्रेम किया, हिंदुओं से ऐसा प्रेम किया। जगत लिखा है, हर भाषा, हर रंग, हर बोली, हर धर्म और हर जाति के लिए है। क्योंकि परमेश्वर एक व्यक्ति, एक धर्म, एक संप्रदाय का नहीं हो सकता है, परमेश्वर तो पूरे जगत का होता है। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यानी प्रभु जब इस धरती पर आए
तो परमेश्वर ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा। देखिए मैं आपको समझाता हूं, है वो एक ही व्यक्ति, परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर है। परमेश्वर तो सर्वव्यापी परमेश्वर है, स्वर्ग के सिंहासन पर है पिता परमेश्वर। परंतु जब धरती पर आया, हम पापियों के लिए देह को धारण किया प्रभु ने, तो पुत्र कहलाया। क्या कहलाया? पुत्र कहलाया। उसने अपने आप को पुत्र कहलाया। लोगों ने कहा ना, चेले बोलते हैं पिता यीशु तू हमें पिता को कब दिखाएगा? प्रभु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। क्योंकि मैं जो करता हूं मैं अपने आप से नहीं करता, वरन वो करता हूं जो मैं उससे सुनता हूं। यानी वो कह रहा है, प्रभु का कहने का अर्थ ये है, पिता और पुत्र दोनों एक हैं, दोनों साथ जुड़े हैं, कंबाइंड हैं। बस यूं आकर वो धरती पर अपने आप को पुत्र कहलाया। अब उदाहरण के लिए मैं नेल्स बेंजामिन, मेरे भी कई नाम हो सकते हैं, कई पद हो सकते हैं, कई रिश्ते हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपनी पत्नी के लिए पति हूं, अपने 3 बच्चों का मैं उनका बाप हूं। मैं पापा भी कहलाया जाता हूं, पति भी कहलाया जाता हूं, पर कलीसिया में जब आ जाता हूं तो मैं पास्टर बन जाता हूं, आत्मिक पिता बन जाता हूं। व्यक्ति एक है, परंतु उसको अलग अलग पद, अलग अलग नामों से उसे उच्चारण किया जा रहा है। समझ पा रहे हैं? ऐसी प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में है तो पिता परमेश्वर है, परंतु जब धरती पर आता है, हम पापियों के लिए क्रूस उठाता है, तो वह प्रभु यीशु मसीह पुत्र हो जाता है। और जब वो पुत्र प्रभु जाने लगता है, प्रभु ने कहा देखो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। प्रभु के चेलों ने कहा प्रभु तू जाता है, अब हम बड़े व्याकुल हो गए हैं। तो प्रभु ने कहा देखो मैं तुम्हें अकेला कभी ना छोड़ूंगा, वरन मैं सदा सर्वदा तुम्हारे संग रहूंगा, क्योंकि मैं जाता हूं। अब मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, मैं जाता हूं, वरन मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, जिसे संसार ना देखेगा ना जानेगा, वरन वो तुम में होगा और तुम उसे जानोगे और वह तुम में होगा। हालेलुया। अब संसार हमें नहीं देखता, अब संसार पवित्र आत्मा को नहीं जानता। हम जानते हैं ना पवित्र आत्मा को, हम जो प्रभु पे आ गए हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। यही जो पवित्र आत्मा है, यही तो प्रभु यीशु मसीह है, और यही जो प्रभु यीशु मसीह है, यही तो परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो पवित्र आत्मा जो आपके भीतर है, जो आपके संग चलता है, जो आपकी अगुवाई करता है, यूं जान लीजिए वो प्रभु यीशु मसीह है जो आपके संग रहता है। और प्रभु यीशु मसीह आपके संग रहता है तो यूं जान लीजिए पिता परमेश्वर आपके संग रहता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं ना? तो अब प्रभु ने मानव जाति से प्रेम किया। जो क्रूस है वो क्या दिखाती है? बलिदान को दिखाती है, परमेश्वर का प्रेम दिखाती है। और क्रूस जो है वो न्याय भी दिखाती है। अगर हम प्रभु के वचन में पढ़ें, रोमियो की किताब इसका 6 अध्याय और इसका 23 पद है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, पाप की मजदूरी क्या है? क्या है? मृत्यु। और आगे क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वचन में लिखा है पाप की मजदूरी क्या है?
हम सब ने पाप किया है, हम सब ने, और हमारे पाप की जगह जो सजा होती है ना, वो मृत्यु होती है। परंतु वो मृत्यु परमेश्वर ने हमें नहीं दी। सुनिए सुनिए, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। परमेश्वर का जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो पापियों का संहार करना नहीं है, पापियों को मारना नहीं है, वरन पापियों को बचाने का स्वभाव है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? आप बाप हैं, आपके 4 बेटे हैं, क्या आप अपने एक बेटे का खून कर देंगे? नहीं कर सकते। आप हमेशा उसका पक्ष लेंगे, उसे बचाने के लिए कुछ करेंगे। हाँ, उसने गलतियां की हैं, हाँ उसने अपराध किए हैं, परंतु आप उसे दंड देंगे। परंतु जब जान की बात आएगी तो उसके बदले में आप जान दे दोगे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? ये एक पिता परमेश्वर का प्रेम है। इसलिए उसने खुद इस धरती पर आए और पुत्र बने, और क्रूस पर हम पापियों के लिए उस मृत्यु को सहा जो मृत्यु हमने सहनी थी। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस है वो प्रेम और न्याय का संगम है, मिलन है। प्रभु का क्रूस परमेश्वर का प्रेम भी दिखाता है, प्रभु का क्रूस परमेश्वर का न्याय भी दिखाता है। वो प्रभु का स्वभाव बताता है कि परमेश्वर पाप को स्वीकार किसी कंडीशन में नहीं करता, वहां तो मृत्यु होना ही होना है। पापी है, वचन में लिखा है रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। इसलिए अगर आप पुराने नियम में देखें, लेवी व्यवस्था की पुस्तक और इसका 17 अध्याय और इसका 11वां पद, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे, आए भी नहीं थे, परमेश्वर का वचन पुराने नियम में ये था 4000 साल पहले। कितने? प्रभु यीशु मसीह से भी पहले 4000 साल पहले मूसा ने ये बात लिखा है वचन में। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया था कि इसको लिख, ये मेरा कानून होगा, मेरा लॉ होगा। हालेलुया। कितने साल पहले? प्रभु से पहले भी 4 साल पहले है। और लेवी व्यवस्था 17:11 पढ़ो बेटा। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। ये परमेश्वर का नियम था, कानून था। प्रभु ने बोला क्योंकि शरीर का प्राण जान उसकी लहू में रहता है, उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। यानी परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों का प्रायश्चित, तुमने जो अपराध किए हैं, जो प्रायश्चित किए हैं, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। तुम्हारी जान तो नहीं ले जा सकता मैं, प्रभु कह रहा है, इसलिए ऐसा करो, मेंढों का बलिदान दे दो, बकरों का बलिदान दे दो। और प्रभु कहता है यदि कोई गरीब है तो कबूतर का भी बलिदान दे दे। वो बलिदान चाहिए, लहू तो बहेगा, लहू बहेगा, लहू तो बहना है। ये परमेश्वर का कानून है। आज यही कानून फैलकर पूरे विश्व में फैल गया। मुसलमान लोग भी बनाते हैं बकरा ईद, है ना, बलिदान करते हैं। हिंदुओं में मनाते हैं। कई जगहों पे आपकी अलग अलग बिरादरियों में अलग अलग जानवरों का बलिदान दिया जाता है। कोई धर्म नहीं बचा जहां पर बलियां ना चढ़ी जाएं, ना चढ़ाई जाएं। सरदार लोग बलि चढ़ाते हैं। सरदार की अगर दुकान पर अगर आप जाओगे तो वहां लिखा होगा फलाना पंजाबी मीट झटका मीट लिखा होता है उनके बोर्ड पे, पंजाबी का। और अगर मुसलमान की दुकान पे जाओगे तो वहां हलाल लिखा होता है। दोनों ही बलिदान देते हैं। हिंदू भी बलिदान देता है,
क्यों? क्योंकि पुराने नियम में प्रभु ने ये 4000 साल पहले, यानी प्रभु यीशु मसीह से भी 4000 साल पहले, यानी आज के द्वार 6000 साल पहले प्रभु ने ये आज्ञा प्रभु के वचन में दे दी थी। हालेलुया। आज लोग कहते हैं अरे ईसाई लोग तब आए जब प्रभु यीशु मसीह आया है? और वो नहीं जानते कि हम मसीही लोग 2 नियम पढ़ते हैं, पुराना नियम और नया नियम। यह हजारों साल पहले की है। और पुराने नियम में अगर आप जाते हैं उत्पत्ति की किताब, तो वहां लिखा है पृथ्वी बेडोल थी, अथाह थी, गहरी थी, सुनसान थी, और प्रभु का आत्मा उस पर मंडलाता था। बाइबल में तो ये भी लिखा है जब कुछ नहीं था, हम वहाँ से उन बातों को सीखते हैं, पढ़ते हैं। हम पहला आदम पढ़ते हैं, पहली हव्वा हम पढ़ते हैं, जो स्त्री का पहला इस संसार का पहला आदमी था और पहली औरत थी। मसीही लोग पुराने नियम को पढ़ते हैं और नया नियम जो प्रभु यीशु मसीह आता है हम उसे पढ़ते हैं। यानी सच्चे सनातनी तो हम हुए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि हम तो पुराने नियम से हम बातों को सीखते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं। हजारों लाखों साल पहले प्रभु की आत्मा ने अपने उस प्रकाशन को, अपने उस वचन को इन बातों में लिख दिया है और कहा 11 पद में, 17-11 में, क्योंकि शरीर का प्राण तो लहू में रहता है, उसको ना मैंने लोगों की वेदी पर चढ़ाने के लिए दे दिया है। लोगों को वेदी पर किसको दिया है? लोगों को क्या दिया है? लहू दिया है। किस पर चढ़ाने के लिए? वेदी पर चढ़ाने के लिए। पहले समय में पुराने नियम में वेदी पर मेंढों को, बकरों को, कबूतरों को लहू हम पापियों के लिए बहाया जाता था। क्रूस भी प्रभु की वो वेदी बन गई जब हमारे प्रभु यीशु मसीह उस काट पर लटकाए गए। उससे पहले तो हत्यारे, चोर, उचक्के, डाकू ही उस सजा को पाते थे, परंतु क्रूस वह पवित्र वेदी बन गई जब खुद पिता परमेश्वर इस धरती पर आए और पुत्र के नाम से आए और क्रूस पर हम पापियों के लिए बलिदान दे दिया, लहू बहा दिया प्रभु ने। हम पापियों के लिए पुराने नियम में वही बात लिखी है, वेदी पर चढ़ाया गया और हमारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। हालेलुया। क्योंकि प्राणों के कारण से ही, लहू ही से ही प्रायश्चित होता है। आज मैं आपको अभी क्या सिखा रहा था? आपको प्रभु के लहू से धुलने की आवश्यकता है। हालेलुया। सो आज मसीही लोग क्यों बलिदान नहीं देते? क्योंकि हमारे लिए तो खुद परमेश्वर ने बलिदान दे दिया, खुद उसने अपना लहू बहा दिया। आज बकरों, मेंढों और जानवरों के कहीं अधिक लहू अगर सामर्थी और पवित्र है तो वह है हमारे परमेश्वर का लहू। हालेलुया। जिसने खुद इस धरती पर आकर हम पापियों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए एक ही बार बलिदान दे दिया है। आज हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में जब हम प्रभु के लहू को पुकारते हैं ना, प्रभु मेरे अपराध ये हो गए हैं, मुझसे ये गलतियां हो गई हैं, प्रभु मैं चाहता हूं वह लहू जो आपने मुझ पापी के लिए क्रूस पर बहाया है, मैं विश्वास करता हूं आपके उस लहू पे। सो प्रभु अपने उस लहू के द्वारा आप मुझे शुद्ध और पवित्र कर दें। हालेलुया। और जब आप ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर आपको अपने लहू से आपके जीवन को धो देता है, पवित्र कर देता है। मैं अभी आपको स्नान के बारे में बता रहा था, बर्तन को धुलने के बारे में बता रहा था। प्रतिदिन आपको आत्मा में प्रभु के लहू से धुलने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक बार आप एग्जाम्पल करिएगा, बंद कमरे में जाइएगा इस सप्ताह और प्रभु के लहू को पुकारिएगा। कहिएगा प्रभु का लहू मेरे विचारों पर आ जाए, मेरे मन मस्तिष्क पर आ जाए,
मेरे शरीर की, मेरे मन की तमाम मलिनताओं को मेरा प्रभु आप अपने लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र कर दें। जब आप प्रार्थना करके बाहर कमरे से आएंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं प्रभु में आप अपनी आत्मा में ताज़ापन महसूस करेंगे। आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले आप बंद कमरे में गए थे, वह आपके विचारों में मलिनता थी, परंतु जब आप प्रभु के लहू से धुले तो वह ताजेपन के साथ आप बाहर आए हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ लेकर चले हैं। आपको पता होगा इस समय मेरे साथ प्रभु चल रहे हैं। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं ना? परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास रहे हैं रेनाल्ड बोंके। वो जर्मनी के थे और रेनाल्ड बोंके तब 9 साल के थे। कितने? 9 साल का है बच्चा यहाँ पे? कोई 9-10 साल का बच्चा? हाँ, खड़ा हो बेटा। हाँ, कितने साल की है? 10। देखो ये 10 साल की है, वो तो 9 साल के थे, इससे भी 1 साल छोटे। बैठ जा। उसने एक सपना देखा, साउथ अफ्रीका का नक्शा देखा सपने में, और प्रभु के लहू से साउथ अफ्रीका धुल रहा है। सपने में उस बच्चे ने देखा और वो बच्चा प्रभु का डर मानने लग गया और उस सपने में खोने लग गया। वो बच्चा, मैं समझता हूं, जब अपने परिवार को उसने बात बताई होगी, मम्मी पापा मैंने देखा है साउथ अफ्रीका को प्रभु के लहू से धुलते हुए, और प्रभु मुझे बोझ दे रहे हैं, मुझे कह रहे हैं मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा साउथ अफ्रीका के लिए। तो मम्मी पापा ने बोला होगा मजाक मजाक में, अच्छा जरूर करना है, जरूर करना। क्यों? और बच्चा है, ना समझ है, बड़े बड़े दिग्गज हैं, पादरी हैं, बिशप हैं, अफ्रीका में हिला नहीं पा रहे साउथ अफ्रीका को। ये 9 साल का बच्चा क्या करेगा? उनके चर्च, उनके घर में जो पादरी आता होगा, उस परिवार के लोग जब अपनी समस्याएं बताते होंगे, तो जैसे बच्चा आकर अपनी मन की बातें रखने लग जाता है ना, तो वो 9 साल का बच्चा रेनाल्ड बोंके भी प्रभु के दास लोगों के सामने उन बातों को रखता होगा कि प्रभु के दास लोग, पादरी साहब, मैंने सपना देखा था कि प्रभु साउथ अफ्रीका प्रभु के लहू से धुल रहा है। उस पादरी ने भी पीठ थपथपाई होगी और मजाक समझ के बोला होगा, अरे ये तो बच्चा है, ऐसा क्या होगा, अच्छा अच्छा चल जा। हालेलुया। बोला। पर धीरे धीरे वो जवान होता चला गया वही बच्चा, और रिवाइवल का एक गहरा बोझ उसके मन में था। और धीरे धीरे जब उसने पहली सभा को लगाया रिवाइवल के लिए, तब केवल 5 लोग आए थे। कितने? 5 लोग। परंतु मेरे पास उनके जीवन की पुस्तक है। प्रभु ने उनके जीवन काल में ऐसा कर दिखाया, पूरा साउथ अफ्रीका रेनाल्ड बोंके की अगुवाई में धुल पाया। हालेलुया। 8.5 करोड़ लोग रेनाल्ड बोंके की सेवकाई में बचाए गए। हालेलुया। आज प्रभु ने दिल्ली की जागृति के लिए मुझे बोला है। आज मैं गला फाड़ के अपनी कलीसिया में बोलता हूं, विश्वास नहीं करते। कई बार मेरे मन में विचार आता है, मेरे परिवार के लोग भी विश्वास नहीं करते होंगे, प्रचारक लोग भी विश्वास नहीं करते होंगे, परंतु ये दर्शन जैसे प्रभु ने रेनाल्ड को दिया ना, मुझे भी दिया। इसमें साल लग सकते हैं, परंतु ये मेरे जीवन काल में मेरा प्रभु करके दिखाएगा। हालेलुया। रेनाल्ड बोंके ने ये देखा कि साउथ अफ्रीका प्रभु के लहू से धुल रहा है, और उनकी सेवा के अंदर जहां जिस शहर में उनकी सभाएं हुआ करती थी, ध्यान से सुनिएगा, 80% लोगों के घरों में ताले लग जाते थे। कितना? 80%, यानी लोगों के घर में ताले लग जाते थे। अरे रेनाल्ड बोंके आया है। पूरा का पूरा जत्था उनकी सभाओं में चला जाता था। 30-30, 40-40 लाख लोग उनकी सभाओं में बैठते थे। कितने लोग? 30-30, 40-40 लाख लोग। उस समय ड्रोन नहीं होता था, तो कैमरे से, हेलीकॉप्टर से उस क्राउड को कैप्चर किया जाता था। समुंदर के समान दूर तक जहां आंखें दिख रही हैं, वहां भीड़ ही भीड़ होती थी।
साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट रेनाल्ड बोंके को कहती थी, कल शहर में, फलाने शहर में मर्डर हो गया है, आप अनाउंस कर दीजिए। रेनाल्ड बोंके माइक पे से अनाउंस करते थे, कल की रात फलाने शहर में मर्डर हुआ है और जिसने हत्या की है, मैं चाहता हूं वो मंच पर आ जाए और अपने अपराधों को प्रभु के सामने स्वीकार कर ले, कानून के सामने स्वीकार कर ले। जब वो वचन दिया करते थे तो जो मर्डर होते थे, जो रेपिस्ट होते थे, उनका मन पिघल जाता था और वो मंच पर आ जाते थे और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते थे और पुलिस उसी समय उनको अरेस्ट कर लिया करती थी। वो अपने आप को कानून के हाथों में दे दिया करते थे। सोचिए, एक अनाउंसमेंट, खूनी अपने आप उस भीड़ से निकलकर मंच पर आ जाता था। एक अनाउंसमेंट, बलात्कारी अपने भीड़ से निकलकर मंच पर आ जाता था और अपने आप को सुपुर्द कर दिया करता था कानून के। क्योंकि परमेश्वर का लहू ही एक ऐसी सामर्थ रखता है, जब वो किसी मनुष्य पर उतरता है ना, तो वह उस मनुष्य के अधर्म और उसके अपराध को दिखा देता है। जब प्रभु से आप मिलते हैं तो यशाया जब प्रभु से मिला, उसने कहा, हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, मैंने अपराध किया है। प्रभु ने पहली बार जब मुझे 1993 में दर्शन दिखाया, मेरे अपराधों को माफ किया, तब मैंने प्रभु से क्षमा नहीं मांगी थी, मैंने मांगी थी तो मृत्यु। प्रभु आप मुझे मौत दे दें। आज भी जब मुझसे गलती होती है और जब मैं प्रभु के आगे रोता हूँ, पिता आप मुझे क्षमा करें, इसलिए नहीं कि दंड के लिए, वरन इसलिए कि मैं आपके लिए इस्तेमाल हो पाऊँ, तो प्रभु मुझे क्षमा कर देते हैं। और जब मैं उसकी क्षमा को महसूस करता हूँ, तब मैं प्रभु को कहता हूँ, प्रभु आपने कैसे इतनी जल्दी मुझे क्षमा कर दिया। तब प्रभु कहते हैं कि मेरे बेटे, तेरे और मेरे बीच में मैंने वो लहू बहाया है जो मैंने तुझ पर बहाया है, और मैं उस लहू को देखता हूँ, तेरे उस अपराध को नहीं देखता जो तूने किया। हालेलुया। ऐसे ही आपने जो गलतियां की हैं, आपने जो अपराध किए हैं, वो प्रभु नहीं देखता, क्योंकि प्रभु को तो सिर्फ अपना लहू दिखाई देता है। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रभु से क्षमा मांगेंगे, प्रार्थना करें, प्रभु मुझसे यह गलतियां हो गई हैं, ये अपराध हो गए हैं। दुनिया का कोई ऐसा पाप नहीं जिसे प्रभु माफ ना कर सके। आप प्रभु के आगे रखिए, और जब प्रभु अपने लहू से आपके अपराधों को धोता है, तब आप पवित्रता और शुद्धता को अपनी आत्मा में महसूस करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें।